आज मेरा बेटा सयाना हो गया है। हर जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार। खैर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ बात क्या है? हर कैसे गमगीन थी हो मैया, कैसे गमगीन थी बात क्या है कि जो कौन सा ऐसा सदमा जिगर में, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में आंसुओं की जमाना। बात क्या है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्योंकि आज आप इतना उदास और गमगीन बैठी हो? बेटा हर क्या बता तुझे ये नूरे नजर क्या बता, क्या बता तुझे ये नूरे नजर क्या बता तुझे ये नूरे नजर। वक्त गया पहुंचा है हाल करे, ये जिंदा अगर आज तेरे पिता जिंदा मगर आज तेरे पिता तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की। क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, बात जो है खुलासा बयां कीजिए। कौन शैतान का सदमा तुम्हें
सा दिमाग में मादिगो है सच्ची सच्ची आया कीजिए मादिगो। माँ, हम तुम्हारी बातों को समझे नहीं, किस शैतान की बात आप कर रही हैं? बेटा भारत, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ा पद्मा का डोला कनक सिंह ने मांग पद्मा का डोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये भिखाई हाँ बेटा, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दी। हर बदले में उसने राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी वो खुद पहुंच गए उस रणस्थल में उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी राजकुमारी जी की मदद के लिए उस रणस्थल में जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी नौजवान है, मेरा बेटा भी बहादुर है, जाए उस रणभूमि में और उस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आए। अब मैं समझा कि मेरी माँ इतनी गमगीन क्यों है। हाँ बेटा, मतलब सम्राट कनक सिंह कनकपुर का अपने उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है, राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी शमशीर लेकर जंगे मैदान में कनक सिंह से जंग करने के लिए गई है और अपने उदयपुर की सारी रियाया भी उनकी इमदाद और मदद करने के लिए गई है। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी जवान हो गया है और वो भी जाए रणस्थल में हाँ बेटा, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे। आज मुझे बेहद खुशी है माँ, क्या आज मुझे बेहद खुशी है। क्या कह रहे हैं? हाँ माँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मत पूछो। तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है, बल्कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यही सम्राट उदय सिंह है जिनकी बदौलत बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के लिए प्यार के लिए तड़प रहा था। आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह है। आज उन्हीं की बदौलत अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो और आज उसके सर पर संकट आया है तो आप कहती हैं कि उसकी मदद के लिए ये भारत जाए और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे। नहीं मां नहीं, आज ये भारत अपने घर के अंदर बैठकर खुशियां मनाएगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ, हर तरह गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन बेटा इसमें महाराज जी का क्या कसूर? क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण महाराज जी को उन्हें मजबूरन फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था मेरे पिताजी ने? कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था जिसे कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? सच्चाई सुन सकता है, अगर सच्चाई सुनेगा ना तेरे कदमों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी।
हर तेरे मुंह से लफ्ज निकलना बंद हो जाएंगे। हाँ बेटा, क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। तब जा करके कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। हाँ मेरा मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी विवाह का कत्ल किया था, इसलिए महाराज ने उन्हें फांसी की सजा दिया था। माँ, मुझे माफ कर दो। आज तक आपका बेटा सच्चाई से वंचित था। आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। और मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आँख को, मार्ग सच्चा तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ, तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ, उस कनक सिंह को रण में तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ, उस कनक सिंह को रण से भगाऊंगा मैं। माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है माँ, ये जाएगा तुम्हारा बेटा भारत उस रण स्थल के अंदर और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करेगा और सम्राट कनक सिंह को सबक सिखाएगा और राजकुमारी को सही सलामत अपने उदयपुर वापस लेकर आएगा। मुझे आशीर्वाद कीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाए। अच्छा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उस रणभूमि में तेरी विजय जरूर होगी। हाँ मेरे लाल, मेरी मुन्ने भूल न जाना, तुम अपना फर्ज निभाना। मेरी मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने। हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। दरबारी उदयपुर और अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं आया है। मैं उसके आने का इंतजार करूंगा। वो सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया है? जी ये कनक सिंह, अपने आप को मर्द कहलाते हो क्यों? जो है भारत की नारी दुर्बेशरम, वक्त पते पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती से तेरे खातिर हजारों
की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में, हाथ में चूड़ियां शोभा देती सदा, जो परेशान होती हो बेकार में। आओ कनक सिंह, मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। आओ मैदान में मुझसे सामना करो। और फिर ये कनक सिंह भी ज्यादा भाषणबाजी सुनना पसंद नहीं करता है। बात उसी खंभे में बहुत ज्यादा फुदक रही थी। देखता हूँ कौन इसकी मदद के लिए आता है। तो तुम हो कनक सिंह क्या? कनक सिंह, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनक वापस लौट जाओ। चलो। लौटे। ये कनक सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम्हारे धमकियों से डर जाएगा। और हाँ, जिस तरह आए हो उदयपुर से जंग मैदान में लड़ने के लिए, उसी तरह अपने उल्टे पांव अपने वतन वापस चले जाओ। नहीं बेमार तुम मारे जाओगे। तेरी इतनी बड़ी मजाल कि तूने हमारे राजकुमारी जी के हाथों में हथकड़ी डाल दिया। ऐलान! तुम्हें ऐलान साला कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दरबारी ये महाराज देर करने का समय नहीं है। राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो और कनक सिंह ही रुक जा, वही कदम वही ले लो। कनक सिंह ही रुक जा, वही और कदम वही ले लो। और सीने में तेरे खंजर और खबरदार कहना नहीं भेजा कोई सलाम। और खबरदार कहना नहीं भेजा कोई सलाम। और अगर दोबारा कुछ ही कहा तो लूंगा काफी जुबान। बहुत बड़ा घमंड है तुझे अपने बाजुओं पर, क्यों? कनक सिंह, घमंड तो उस रावण का नहीं रह गया। की बहुत नाजिठा हो गया।
मेरे उतर आया है कि तुझको जहन्नम दिखाता हूँ मैं। कांपता है मेरे नाम से हर बसर, अपनी औकात तुझको दिखाता हूँ मैं। भारत का तूने खाया लगी, और कैंची से जैसी चलाता जुबान, खून आंखों में मेरे अबे हया उतर, तेरा मेरा फैसला यही करे वो खुदा। कनक सिंह, अगर अपने फौज की और अपनी जान की सही सलामती चाहता है तो अपनी फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने कनकपुर वापस चला जा, नहीं आज ऐसी शमशीर चलाऊंगा कि तेरी फौज तो क्या तेरा भी पता नहीं चलेगा। नादान लड़के, अभी दूध के दांत नहीं जमे और आए हैं कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए। ओ कनक सिंह, शायद तुम भूल गए हो कि बचपन में एक तरह के भी दांत नहीं जमे हुए थे, लेकिन बहुत लीलाएं दिखाई थी। क्या रे? जौनी किया हो चले जाओ, खोपड़ी खराब है। नहीं समझ लो यहाँ कुकुरी खूने पी है। कुत्ते क्या, आज कुत्ते भी इतना खून पिएंगे कि वो भी खून तक नहीं पी पाएंगे। महाराज दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाओगे? ले जाऊंगा महाराज। हाथ लगा कर दिखाओ मेरे नजरों के सामने, साले जिस्म से हाथ काट कर बाहर फेंक दूंगा। आज तुमको भारता बना देंगे। कनक सिंह, अगर नहीं जाएगा तो वाह, इस भारत से मुकाबला कर। रुक 10 साले उसी जगह पर, नहीं इसी रण क्षेत्र के अंदर दौड़ा कर शीश काटूंगा। चलिए, दिलवाली दुल्हनिया ले जाओगे? तुम आओगे या नहीं आओगे? आओगे या नहीं आओगे? नहीं आओगे? मैं बतलाऊं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो देख फिर। दादा के नहीं लगेगा, सिर्फ तुम्हें लगेगा। भैया जयराम, दिलवाली दुल्हनिया यार भैया कि राजकुमारी का डोला लेकर जाएंगे। नहीं, हम न ले जाओ। समझाने पर तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। हम न ले जाओ। कहाँ जाओगे? भलाई तुम्हारी इसी में है कि राजकुमारी के पैरों पे अपना सर रखो और माफी मांग कर यहाँ से चले जाओ अपने कनकपुर। ए मो भाई, तूने हाथ जोड़ी भाई, तूने कहा गोलन के ले भाई, हम भी जीवन के कबो गोलन नहीं किया। अगर आज गोलन गिरा मने यार बहुत हमका। यह उदयपुर राज्य है और उदयपुर की तरफ जो कोई नजर उठाकर देखता है, लड़कियों की तरफ, खास तौर से लड़कियों की तरफ, तो उन्हें सजा यही मिलती है कि उनके पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांग के यहाँ से चला जाए।
उदयपुर वाले पिटीवन के गोड़न गिरे। वाले नहीं गिरते, उदयपुर वाले दूसरे आओ हिया वहाँ खड़ी खड़ी ना मरुआओ। तोला ले जाने के लिए आए हो। ए तू मरियो बा। राजकुमारी जी हमें लगता है राजकुमारी जी बहुत गुस्से में है। राजकुमारी जी नहीं, तुम्हारे ऊपर प्यार छिड़केंगे। गुस्सा थूक दो। तुम्हारी आरती उतारूंगी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम तो एकदम दुर्गा मैया की नहीं हो। चलो माफी मांगी। कहा है मेरी बहना मुझे माफ कर दी। ओए राम रे चलो, या तो ना कह पाओ। नहीं कह पाओगे। हाँ ए कहा बात राजकुमारी जी बिना लिए न जा जाओ। माफी तो लिए दियो तब तो माफी के नाम राजकुमारी जी चलो फिर तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। आए रहेंगे आइए। बोलो तो भी ले भैया बताओ जूती पहने कहा हम यही जूती के ऊपर मूड पटकी का उसी जूती के ऊपर अपना सर रखो। अरे राम रे कर्म किए हो ऐसे। कहाँ आई गई नहीं यार महाराज के साथ है। चलो आओ अब वही जूती के ऊपर मूड पटका पाए। दादा ओ दादा भाई आंखें बंद करो यार। बंद करियो कि नहीं मिर्चा झोंक दिया तुम्हारे आंख। उस वक्त तो नहीं कहा होगा कि दादा अपनी आंखें बंद कर लो, हम राजकुमारी का डोला ले जाने के लिए आए। छोड़ो मौसी यार मुंह फैलाए खड़ी मरवा रोक नहीं सकते। राजकुमारी जी आ रही है हमका दे दियो तुरंत चले गए। माफी दे दी है और काल ले यार भैया बोलन गिरे ना ऐसा हाथ जोड़ लिए अब ऐसा हाथ जोड़ के चला जाए यही चला ऐसे भैया क्या है? एक बीता चारा अंगूर के है क्या रे? हाँ चला जैसे एक बीता चार अंगूर मानना ठीक है तो ऐसा हाथ जोड़ यही तरह मारूंगे ना तो आंख निकल कर बाहर चली जाएगी। आज जोर नहीं पूछ लियो ना आज जोर इधर खड़ा हो धीरे धीरे खड़ा हो और पूरा खड़ा हो जाए ऐसे फिर ऐसे मुड़ जाए फिर ऐसे चला जाए। तो भारत मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। राजकुमारी जी इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था कि हम अपने देश की रक्षा करें। अब चलो हमारे साथ पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। चलिए राजकुमारी। बेटी बलमा उस सम्राट का नक्शे से समर करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। गंगा सिंह, बेटी बलमा अभी वापस नहीं आई। हाँ महाराज, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंतजार देखिए।
आओ आओ बेटी सखी आओ। कहां से आ रहे हो? जंगे मैदान से। जंगी मैदान से? हाँ महाराज। तो जंगी मैदान में क्या हुआ? अरे महाराज ना पूछो, उस जंगे मैदान में, उस रणभूमि में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि उस जंगे मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया महाराज। वाह बेटी सखी वाह। क्या बात बेटी। सजाता हूँ मैं, विजय का शहर होगा और तेरे शीश पर सेनापति